नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गंभीर लिवर समस्या लिवर सिरोसिस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिवर सिरोसिस क्या है, इसके कारण, लक्षण, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और उपचार के क्या विकल्प हैं। ये जानकारी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा देखना न भूलें। लिवर सिरोसिस क्या है? लिवर सिरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर की स्वस्थ कोशिकाएं धीरे धीरे मरती जाती हैं और उनकी जगह स्कार टिश्यूज या निशान बन जाते हैं। ये निशान लिवर के अंदर रक्त प्रवाह को रोकते हैं और लिवर के सामान्य कार्यों में बाधा डालते हैं, जैसे कि शरीर से टॉक्सिन्स और हानिकारक पदार्थों को निकालना, पाचन में सहायक होना और खून को साफ करना। लिवर का काम। हमारा लिवर शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो प्रोटीन का निर्माण, पाचन के लिए बाइल, पित्त का निर्माण और ग्लूकोज को स्टोर करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। लिवर सिरोसिस का प्रभाव। सिरोसिस के कारण लिवर कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सिरोसिस से लिवर की कोशिकाएं पुनः उत्पन्न नहीं हो पाती, जिससे लिवर की कार्यक्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। लिवर सिरोसिस के कारण। कॉजेज ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन। लंबे समय तक ज़्यादा शराब का सेवन करने से लिवर में सूजन और स्कारिंग हो सकती है। समय के साथ ये स्कारिंग सिरोसिस का रूप ले लेती है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस। ये वायरस लिवर में इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकते हैं, जिससे लिवर को नुकसान पहुंचता है और स्कारिंग का खतरा बढ़ता है। हेपेटाइटिस बी और सी के कारण क्रोनिक लिवर डिजीज और अंततः सिरोसिस हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज। जब लिवर में अत्यधिक फैट जमा हो जाता है तो उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD कहते हैं। इस स्थिति से लिवर में सूजन और निशान पड़ सकते हैं, जो सिरोसिस का कारण बन सकता है। अनुवांशिक रोग। कुछ आनुवंशिक स्थितियां, जैसे हेरेडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस जिसमें शरीर में अत्यधिक आयरन जमा हो जाता है, और विल्सन डिजीज जिसमें कॉपर का स्तर बढ़ जाता है, भी लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिवर सिरोसिस के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और इसके प्रारंभिक चरण में कई लोग कोई खास लक्षण महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे समस्या बढ़ती है, निम्नलिखित लक्षण देखे जा सकते हैं। थकान और कमजोरी महसूस होना। सिरोसिस से लिवर की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होती है। अचानक वजन कम होना। भूख में कमी और पाचन में दिक्कत के कारण वजन घट सकता है। पीलिया, जॉन्डिस, त्वचा और आंखों में पीलापन दिखना एक प्रमुख लक्षण है, जो इस बात का संकेत है कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा। पेट में सूजन। पेट में द्रव इकट्ठा हो सकता है, जिसे एसाइड्स कहा जाता है। इससे पेट फूला हुआ दिखाई देता है और यह सिरोसिस का एक गंभीर लक्षण हो सकता है। पैरों में सूजन। लिवर सिरोसिस के कारण शरीर में पानी रुक सकता है, जिससे पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है। डायग्नोसिस कैसे होता है? लिवर सिरोसिस का पता लगाने के लिए निम्नलिखित जांचें की जाती हैं। ब्लड टेस्ट। लिवर एंजाइम्स, बिलीरुबिन और प्लेटलेट्स का लेवल चेक किया जाता है। यदि ये असामान्य हो तो ये लिवर की खराबी का संकेत हो सकता है। इमेजिंग टेस्ट। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI के माध्यम से लिवर की संरचना और घावों का पता लगाया जाता है। ये टेस्ट लिवर की स्थिति को अच्छी तरह से दिखाते हैं और स्कार टिश्यू की पहचान करते हैं। लिवर बायोप्सी। इस टेस्ट में एक पतली सुई के माध्यम से लिवर का छोटा सा हिस्सा निकालकर माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। ये सिरोसिस के प्रकार और उसके गंभीरता को जानने में मदद करता है। लिवर सिरोसिस का उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का पूर्ण इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित करने के कुछ कारगर उपचार मौजूद हैं, जो रोग की प्रगति को रोक सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव। चेंजिंग ऑफ लाइफस्टाइल। 1. शराब और नशीले पदार्थों से दूरी बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण कदम है शराब और नशीले पदार्थों से पूरी तरह से दूरी बनाना, क्योंकि ये पदार्थ लिवर को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2. स्वास्थ्यकर आहार का सेवन करें। एक संतुलित और स्वस्थ आहार लिवर को ठीक से काम करने में मदद कर सकता है। सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और कम फैट वाले खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। 3. प्रोटीन का नियंत्रित सेवन। प्रोटीन का अधिक सेवन सिरोसिस में हानिकारक हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह पर ही प्रोटीन की मात्रा का सेवन करें। दवाओं का उपयोग। यूज ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर कुछ खास दवाइयाँ दे सकते हैं जो लिवर की स्थिति को सुधारने और लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकती हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। 1. एंटीवायरल दवाएं। हेपेटाइटिस बी या सी से ग्रसित मरीजों को एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं, जिससे संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। 2. मूत्रवर्धक दवाएं। डायूरेटिक्स। इन दवाओं से शरीर में जमा अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकलता है, जिससे पेट की सूजन कम होती है। 3. एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं। सूजन कम करने के लिए भी कुछ दवाएं दी जा सकती हैं। एंडोस्कोपिक उपचार। सिरोसिस में ब्लीडिंग, रक्तस्राव की समस्या गंभीर हो सकती है, विशेष रूप से एसोफेग्स या पेट में।
इसके इलाज के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी की मदद से ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। एंडोस्कोपी द्वारा इसोफेग्स की नसों को बांध दिया जाता है ताकि रक्तस्राव न हो। लिवर ट्रांसप्लांट। यदि सिरोसिस बहुत गंभीर हो जाती है और लिवर पूरी तरह से खराब हो जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र विकल्प रह जाता है। इसमें मरीज के डैमेज लिवर को हटाकर उसे एक स्वस्थ लिवर से बदल दिया जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को विशेष दवाइयां दी जाती हैं ताकि नया लिवर शरीर में सही तरीके से कार्य कर सके। 3. सावधानियां और देखभाल। सिर्फ उपचार ही नहीं बल्कि कुछ सावधानियां और देखभाल के तरीके भी लिवर सिरोसिस को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। दवाओं का सही तरीके से सेवन करें। हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें। खुद से दवाइयां न लें क्योंकि इससे लिवर को और नुकसान पहुंच सकता है। संक्रमण से बचें। सिरोसिस में लिवर कमजोर हो जाता है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में वैक्सीन लगवाना और संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। रोजाना व्यायाम करें। हल्का व्यायाम जैसे पैदल चलना, योग आदि लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने और वजन को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। पानी का उचित सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में ज़्यादा मात्रा में पानी न पिएं। डॉक्टर से सलाह लें कि आपके लिए कितनी मात्रा में पानी का सेवन सही है। आउट्रो। थैंक यू। स्लाइड्स और चैनल का लोगो दिखे। दोस्तों, उम्मीद है कि लिवर सिरोसिस के उपचार पर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी सलाह है कि सिरोसिस से संबंधित किसी भी समस्या में अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार ही उपचार करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप